नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। क्या भ्रष्टाचार दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने ईवीएम से छेड़छाड़ का डेमो दिखाया, लेकिन केजरीवाल के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उस पर अब तक अरविंद केजरीवाल चुप है। उम्मीद ये थी कि वो विधानसभा में भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दो तस्वीरें आपके सामने, ईवीएम को चुनौती और ईवीएम पर चोट आज आम आदमी पार्टी की विधानसभा के भीतर, लेकिन भ्रष्टाचार पर अब भी अरविंद केजरीवाल की चुप्पी है बरकरार। इस चुप्पी के पीछे क्या वजह है, सब ये सवाल उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी केजरीवाल की पार्टी ईवीएम पर चोट कर रही है। आज एक दिन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। विधानसभा के विशेष सत्र में ईवीएम में गड़बड़ी दिखाने के लिए पूरी तैयारी भी की गई थी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक ईवीएम के जरिए, ईवीएम का नमूना आप कह लीजिए, उसके जरिए डेमो कर दिखाया कि किस तरह से सीक्रेट कोड के जरिए ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है। आम आदमी पार्टी को एक वोट डाल रहा हूं, आम आदमी पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला। ठीक इसी तरीके से हाथी को मैंने पहला वोट डाला, हाथी को मैंने दूसरा वोट डाला, कमल निशान को मैंने पहला वोट डाला, कमल निशान को मैंने दूसरा वोट डाला, समाजवादी पार्टी को मैंने पहला वोट डाला, समाजवादी पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला। अब मैंने आप सबके सामने, कोई बात नहीं, बेफिक्र रहो, अब मैंने आप सबके को दिखाया कि मैंने इन सभी पार्टीज को, जो पांचों पार्टी हमारे पास है, इनको दो दो वोट डाले। आइए हम मिलके एक बार देखें कि कैसे हम और हमारे कैंडिडेट्स इस लोकतंत्र में कुछ सालों से मूर्ख बनते आ रहे हैं। अब रिजल्ट लगा रहे, टोटल वोट्स 8, थोड़ा और पास ले आओ। पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे कैंडिडेट को 2, तीसरे कैंडिडेट को 2, चौथे को 0, पांचवें को 2, अच्छा नहीं डाले, अच्छा, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0, 10वें को 0, 11वें को 0, 12वें को 0, 13वें को 0, 0, 0, एंड। और अब सुबह के 8 बज गए, असली वाली पोलिंग शुरू हो गई है, जिसके अंदर असली वोटर अब मशीन के पास आएगा और अपनी वोट डालेगा। तो आमतौर पे, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और समझने में आसानी हो, तो हम ये मान लेते हैं कि पहला वोटर आया और उसने ज्यादातर जैसा होता है, उसने झाड़ू पे बटन दबाया। दूसरा वोटर आया, कमरे के अंदर घुसा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोटिंग शुरू करी, दूसरा वोट हाथी पे चला गया। तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट डाला। तो अभी तीनों पार्टियों को एक एक वोट। चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया, चारों पार्टियों को एक एक वोट। पांचवा वोटर आया, उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो अब पांचों पार्टियों को हमने कितने कितने वोट दे दिए? एक एक वोट दे दिया। अब हम इन पांचों पार्टियों को एक एक वोट और देंगे, ताकि पांचों पार्टियों के दो दो वोट हो जाए। मशीन खोली गई, आम आदमी पार्टी को दूसरा वोट पड़ा। फिर एक वोटर आया, उसने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, बटन भी दबा, लाइट भी जली, आवाज भी आई, तो वोटर को लगा हाँ मैंने वोट हाथी को दिया, हाथी वाली लाइट जली थी। तो अब ऐसे ही चुनाव के अंदर 10 बज गए, माहौल चुनाव का गर्म हो गया, और 10 बजे के आसपास ही बीजेपी का एक कार्यकर्ता वोटर बनके रूम के अंदर आया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि आप वोट डाल लीजिए। अब देखिए, वो सवाल जिसके बारे में हर बार चर्चा होती है कि जी मशीन तो सुबह ठीक थी, किसी ने मशीन खोली नहीं, यही सवाल होता है ना। जवाब ये है कि उस दिन जिस वक्त वोटिंग चल रही है
उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन 5 लोगों में से किसको जिताना है। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड हैं। ये जो है, ये सीक्रेट कोड हैं जो हमने पता किए। इस मशीन के अंदर ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं। अगर आपको आम आदमी पार्टी को 10 बजे तय कर लिया आपने कि अब आम आदमी पार्टी को जिताना है और जितने भी वोट आप 10 बजे के बाद डलेंगे वो सीधा झाड़ू पे डलेंगे, तो आप ये कोड डालेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 1 2। अब एक वोटर आएगा उस पोलिंग बूथ के अंदर जो अंदर से कार्य करता होगा, जिसका असली काम वोट डालना नहीं होगा, इस मशीन के अंदर एक सीक्रेट कोड डालना होगा। तो अब हम ये बताएंगे कि कैसे हम तीसरे कैंडिडेट को, जो यहाँ पे हमारे डेमो के अंदर बीजेपी का कैंडिडेट है, कैसे हम चाहें कि अब जितने भी वोट 10 बजे के बाद डले वो सारे के सारे बीजेपी पे जाए। तो एक वोटर आया, उसने अपना नाम दिया, पर्ची दी, उसकी मशीन को एक्टिवेट कराया गया और अब उसने अपना वोट डाला और वोट डालते ही जैसे ही आवाज आई उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। अब जब वोट पड़ता है तो आपका जब वोटर वोट डालता है तो उसके चारों तरफ एक गत्ता होता है और उसका हाथ लगभग वहीं पे होता है। लोग सिर्फ आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं इसने क्या किया क्या नहीं किया, या वोट देख रहा है अपनी। जिस वक्त वो आवाज हुई उस गत्ते के पीछे उसने वो सीक्रेट कोड दबा दिया और किसी को कानो कान नहीं पता चला कि कब वो कोड दबा के कमरे से बाहर चला गया। 10 2 3 3 2। अब ये वो मतगणना है जो असली में वोट डाले गए थे, टेंडर्ड वोट्स थे, जो असलियत में वोट इस मशीन के अंदर दाखिल कराने की कोशिश की गई थी। तो अब जब 26 तारीख को वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी तो आपके काउंटिंग एजेंट आएंगे, आपके कैंडिडेट आएंगे, वो दोबारा से अपनी सील को देखेंगे कि जी सील तो ठीक है और उनके सामने काउंटिंग शुरू होगी। तो मैं आपको वो काउंटिंग दिखाता हूं जो आखिरी दिन, काउंटिंग डे वाले दिन जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेंगी। तो कैंडिडेट 1 जो है वो आम आदमी पार्टी है, 2 जो है वो बीएसपी है, 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, 4 जो है वो कांग्रेस है, 5 जो है वो समाजवादी पार्टी है। इसको अब ध्यान से दिखाना है अपने को। अब मैं रिजल्ट दबा रहा हूं। टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिरसा जी, चौथे को 2, पांचवें को 2, छठे को 0, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0। अब ढोल आ गए, सिरसा जी और जगदीश जी नाच रहे, जीत गए। तो ये पूरा डेमो जो आज किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा के भीतर, हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों से जो जानकारी आई वो ये कि किसी भी तरह से ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता, कोड का इस्तेमाल नहीं होता और पहले से प्रोग्राम्ड ईवीएम का ये नमूना जिसके माध्यम से ये पूरा काम जो है ये किया गया। लेकिन हम इससे हटकर एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं उस पर अब तक वो कुछ नहीं बोले हैं। क्या भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ही ईवीएम के मुद्दे पर ये चोट आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से हारून यूसुफ जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से आशीष सूद साहब हैं और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ अभय दुबे भी मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। दिलीप पांडे जी, भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी कुछ कह देते थे, बड़ी उम्मीद थी विधानसभा के इस विशेष सत्र से कि अरविंद केजरीवाल जी कुछ तो बोलेंगे। क्या उन आरोपों को दबाने के लिए ही ईवीएम के इस मुद्दे को उठाया गया है? नेहा जी, बड़ी विनम्रता से माफ़ी मांगते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आरोप आप हम पे लगा रही हैं वो आरोप मुझे आप पे लगाना चाहिए, आपके चैनल पे लगाना चाहिए। आज जो दिल्ली की विधानसभा में दिखाया गया वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने की कवायद थी, जहां आप एक बेसिर पैर के रोज़ाना हर घंटे बदलने वाले आरोपों के ऊपर माननीय केजरीवाल जी की प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रही हैं। मुझे लगता है देश इससे भी ज़्यादा बड़े सवाल पर आपकी राय, आपके चैनल की राय और बाकी पैनलिस्ट की राय को जानने को उत्सुक है। देश जानना चाहता है कि लोकतंत्र में जहां मुझे अपनी सरकार चुनने का अधिकार है और मैं चुनने की कोशिश कर रहा हूं,
मेरे अधिकार का प्रयोग सही तरीके से मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। और आज तक आप सब लोग मिलकर अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाते थे कि ईवीएम मशीनों की हैकिंग का सवाल बेबुनियाद है, बकवास है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार यह साबित किया कि ईवीएम मशीनें सैक्रोसैंट नहीं है, वो हैक हो सकती हैं। बीजेपी ने उस आर्ट को 5 साल में सीखा है, हमने 3 महीने में वो दिक्कत यही है दिलीप पांडे जी। पहली बात तो आप हमारा चैनल देखते नहीं है सर। 4 से 5 बजे तक हमने ईवीएम पर ना सिर्फ चर्चा की है दिलीप पांडे जी, बल्कि माननीय दिलीप पांडे जी हमने पूरा डेमो दिखाया है। 4 से 5 बजे आप पहले चैनल देखा कीजिए सर, और उसके बाद आप आरोप प्रत्यारोप लगाया कीजिए। मैं जानती हूं आप लोगों की फिलॉसफी है कि सब मिले हुए हैं जी, लेकिन आप इस बात को बहस हो गई सर, बहस का टॉपिक हम डिसाइड करेंगे। दिलीप पांडे जी इतना हक दीजिए हमें कि मीडिया अपनी बहस का मुद्दा तय करे। 4 से 5 हमने बहस की ईवीएम के मुद्दे पर। आप ही मुजरिम, आप ही जज, आप ही ज्यूरी नहीं हो सकता सर। आप जवाब देंगे, हम सवाल पूछेंगे, सवाल पूछने का हक हमारा है। लेकिन आपने कहा आप गोल कर गए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने अपनी पूरी बात रखी, लेकिन आप गोल कर गए इस बात को कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर जो शख्स सबसे ज्यादा बोलता था, किसी भी सवाल को जो शख्स सबसे ज्यादा बोलते थे अरविंद केजरीवाल, वो मौन क्यों है? आप मेरे बड़े सवाल का छोटा जवाब दे दीजिए सर, मौन क्यों है अरविंद केजरीवाल? आपको लगता है जो मैं बात कह रहा हूं वो गलत है नेहा जी? मैं जो कह रहा हूं कि ईवीएम मशीनों के जरिए इस देश में इंडियन डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सवाल छोटा है क्या? बस ये आपका दावा है, मैं ये आपका दावा है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा जिसका जवाब आपने नहीं दिया, और इसीलिए आशीष सूद साहब मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ रहा है। क्यों? आम आदमी पार्टी सवाल को घुमा क्यों रही है? क्या दिल्ली की जनता आशीष सूद साहब इस लायक भी नहीं है जिन्होंने 2015 में उन्हीं ईवीएम मशीनों से 67 सीटें दिलीप पांडे जी की पार्टी को दी? आशीष सूद साहब, क्या वो दिल्ली की जनता इस लायक नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनको एक सफाई अपनी तरफ से दे सके? क्या दिल्ली वासी इस लायक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल उन्हें इस मुद्दे पर एक जवाब दे सके? देखिए, हम तो बार बार ये अक्सर पिछले 2 दिन से कह ही रहे हैं कि जो व्यक्ति सबसे बड़ा चेहरा बनकर आया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की, पारदर्शिता, जवाबदेही, एक बेहतर प्रशासन, जवाबदेह प्रशासन की बात करता था, और ये क्लेम करते थे कि आरोप लगते ही हम आदमी को हटा देते हैं। आज उस पर आरोप लगे और चुप है, और ध्यान बटाने के लिए ईवीएम का मुद्दा सामने लाया जा रहा है। लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र की मजबूती हो, सारी पद्धतियां अच्छी बने, कौन नहीं चाहता है? वक्त के साथ चीजें होंगी। अपने आप जगह चुनेंगे, अपने आप मशीन चुनेंगे, अपने आप उसके अंदर का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और ये क्लेम करेंगे कि हम देश को बचाने का काम कर रहे हैं। अगर हैसियत थी, अगर इसमें सत्यता थी, तो सदन के पटल की जगह कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में करते। ये लोग ये जानते हैं कि सदन पे के पटल पर कुछ भी अनर्गल बोलेंगे तो उसके ऊपर मेंबर का प्रिविलेज है, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए सनसनी फैलाने के लिए सदन के पटल को चुना गया। जो व्यक्ति सदन के पटल पर डीडीसीए पे चर्चा कर रहे थे, जो व्यक्ति सदन के पटल पर तमाम देश भर की चर्चा कर रहे थे, आज सदन के पटल पर मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया? ठीक है दिलीप पांडे जी, और इस बात की बहुत उम्मीद दिल्ली वासी कर रहे थे, देश उम्मीद कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल जो उस विधानसभा के मंदिर के भीतर खड़े होकर मुख्यमंत्री के तौर पर कई बार आरोप लगाए उन्होंने और इस्तीफा मांगा उस विधानसभा के भीतर, उसी विधानसभा में उनके एक पूर्व मंत्री जो उनके बेहद खास रहे अब तक, वो उन पर जो गंभीर आरोप लगाते हैं, कम से कम एक जवाब तो दे सकते थे। ट्वीट तक उन्होंने अब नहीं किया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।